काशी दरअसल पिछले 2 हफ्तों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की वजह से वो हर दिन सुर्खियों में रहता है। लेकिन इस चर्चा के बीच जो बात गुम है वो है काशी के विकास की। धर्मनगरी काशी में पिछले 8 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अब ये सिर्फ एक धार्मिक नगरी नहीं बल्कि एक बड़ा बिजनेस सेंटर बन चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब काशी क्योटो बनने की राह पर होगी। आज हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी आपको काशी की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि किस तरह वाराणसी में बिजनेस बम बम चल रहा है। शिव की काशी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये वो नगरी है जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसलिए सदियों से श्रद्धालु भोलेनाथ की नगरी में उनके दर्शन करने आते हैं। काशी विश्वनाथ धाम में भोलेनाथ के दर्शन कर हर व्यक्ति अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है तब से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में दिन दूना रात चौगुना इजाफा हुआ है। इससे न सिर्फ काशी के धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिला है बल्कि इसकी वजह से वाराणसी की अर्थव्यवस्था को भी नया आयाम मिला है। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने वाराणसी की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले काशीनाथ विश्वनाथ धाम परिसर का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पर नया कॉरिडोर बनने से क्या फायदा हुआ है। देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में जिस तरह से कॉरिडोर का निर्माण हुआ है उसके बाद से न केवल मंदिर परिसर का बल्कि पूरे बनारस का कायाकल्प हो रहा है। और ये दिखाने और समझाने के लिए मैं आपको 80 घाट पर लेकर आया हूं। कैसे कॉरिडोर बनने के बाद व्यापार बढ़ा है ये आप जान गए हैं, ये आप देख रहे हैं। कैसे कॉरिडोर बनने के बाद अलग अलग सेक्टरों में इजाफा हुआ है और यहाँ का बाजार जो है वो तेजी से ऊपर जा रहा है। लेकिन केवल दर्शन करने ही लोग नहीं आते हैं। दर्शन करने आने के साथ साथ बनारस में जिस गति से व्यापार बढ़ रहा है वो हर सेक्टर के लोग भी अपनी बात कहकर ये बता रहे हैं कि बनारस कितना तेज ग्रोथ कर रहा है। दरअसल 80 घाट आने का मकसद ये था कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो आता है वो आरती में शामिल होने के लिए एक बार 80 घाट जरूर पहुंचता है और यहाँ पहुंचकर आरती में शामिल होने के साथ ही गंगा घाट में नाव में बैठकर सवारी करता है और फिर बिल्कुल दर्शन के साथ साथ पर्यटन स्थल जैसा इस पूरे काशी विश्वनाथ को विकसित कर दिया गया है। इससे न केवल बनारस की इकोनॉमी बल्कि बनारस में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है केवल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पिछले साल 13 दिसंबर को जब से काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है उसके बाद से ही यहाँ श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे हैं। 900 करोड़ की लागत से बने काशी विश्वनाथ धाम को सबसे अत्याधुनिक और सर्व सुविधा संपन्न धर्मस्थल बनाने के पीछे मकसद यही है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आकर पुरानी संस्कृति को समझें और यहाँ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं। लोकार्पण से 31 दिसंबर तक करीब 14 लाख श्रद्धालु धाम में पहुंचे थे। 1 जनवरी को यहां 3 लाख लोग पहुंचे थे। कुल मिलाकर काशी विश्वनाथ धाम दर्शन के लिए अब तक इस साल करीब 31 लाख लोग पहुंच चुके हैं। इनमें 2500 विदेशी पर्यटक शामिल रहे हैं। इस ट्रेंड को देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि काशी विश्वनाथ धाम की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ पहुंच रहा है। लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु यहाँ के होटल, बाजार, टैक्सी, रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलता है। करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। खासतौर पर बनारस का होटल व्यापार इन दिनों खूब फल फूल रहा है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने की वजह से बनारस में आलम यह है कि होटल्स में कमरे नहीं मिल रहे हैं।
बड़े बड़े नामी होटल चेन अब बनारस में अपने होटल बना रहे हैं। पिछले कुछ सालों से न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, बल्कि बनारस के इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से तेजी से विकास हुआ है वो भी चर्चा का विषय है। दरअसल बनारस को एक विश्व स्तरीय स्थान तो पहले मिला ही था, लेकिन जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से यहाँ लोगों की आवाजाही बढ़ी है और देखने के लोग इच्छुक हैं, दर्शन करने के इच्छुक हैं, उससे रुकने ठहरने के लिए भी यहाँ स्थानों की संख्या बढ़ी है। यानी होटल व्यवसाय में भी बहुत तेजी आई है। जगह जगह आपको होटल दिखाई देंगे, कुछ पुराने होटल हैं, लेकिन गलियों में जब छोटी छोटी गलियों में आप जाएंगे तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, और वहाँ छोटे छोटे 300-400 स्क्वायर फीट में बड़े बड़े होटल तैयार कर दिए गए हैं। उसमें कमरे जरूर सकरे हैं, लेकिन उन होटलों में भी जगह नहीं है। देखिए यहीं पर एक होटल उधर है, ये सामने गेस्ट हाउस है। तो ऐसे गेस्ट हाउस बन रहे हैं लगातार बनारस में, और क्या स्कोप है, कितनी तेजी आई है। इस गेस्ट हाउस के ऑनर है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? राघव यादव। राघव जी, ये बताइए कि मैं अगर ये जानना चाहूँ कि पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ महीनों में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ होटल की संख्या, गेस्ट हाउस की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है? नहीं, लगभग 6-8 महीनों से तो नए होटल्स के एप्लीकेशंस पड़े हैं, कुछ के हुए हैं, कुछ के हो रहे हैं, प्रोसेस में है, पर लोग अब धीरे धीरे इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, होटल खुलने की ओर। अच्छा, तो होटल बड़ी संख्या में खुल रहे हैं? हाँ, खुल रहे हैं। छोटे छोटे होटल, गेस्ट हाउस? छोटे होटल, बुटीक होटल कह लीजिए। 10 कमरे, 8 कमरे, 5 कमरे, इस तरह के। तो पिछले 6-8 महीना, 1 साल जब से कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से क्या तेजी आई है और बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, और रेस्टोरेंट और होटल का ही मेन बिजनेस चल भी रहा है अच्छे से, बाकी भी चल रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन तक अर्थव्यवस्था पहुंचाने के लक्ष्य है। आपको लगता है कि ऐसे ही शहरों में अगर विस्तार होता रहेगा तो वो लक्ष्य पूरा होगा? हाँ, पूरा हो सकता है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और योगी जी का, जिन्होंने ऐसी देवतुल्य और ऐसा उन्होंने बनारस का शक्ल और हुलिया बदल दिया, इसको विश्व पर्यटन स्थल पे उनको जो है नंबर 1 बना दिया। और मुझे ये गर्व होता है आपको आज बताते हुए कि मैं होटल इंडस्ट्री को बनारस में रिप्रेजेंट करता हूँ। और आज अगर आप भी तिवारी जी मेरे से बोलेंगे अमन जी मुझे 2 कमरा बनारस में कहीं दिला दीजिए, तो मैं माफ़ी मांगूंगा आपसे कि कमरे की हालत बनारस में नहीं है। बनारस में ना सिर्फ उन्होंने टूरिस्ट लाया, ना सिर्फ उन्होंने बनारस में टूरिज़्म को बढ़ावा दिया, लेकिन साथ साथ टूरिस्ट इंडस्ट्री का उन्होंने ARR भी बढ़ा दिया। बनारस में भारी संख्या में लोगों के आने की वजह से हर छोटे से बड़ा बिजनेस फलने फूलने लगा है। शहर में साइकिल रिक्शा से लेकर ऑटो रिक्शा तक हर किसी के पास पहले से ज्यादा काम है। इस काम की वजह से उनकी कमाई भी बढ़ी है। जो लोग पहले एक दिन में 400 से 500 रुपए कमाते थे, अब वो एक दिन में 800 रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। देखिए, बनारस शहर में जब आप दाखिल होते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों का, कार का, धीरे चलाइए जरा, इसको बहुत कम होता है। यहाँ ई रिक्शा, ये इस तरह के रिक्शे और ऑटो से ज़्यादा लोग चलते हैं। तो कुल मिलाकर एक बार इनसे भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि ये बताइए कि ऑटो और ई रिक्शा पिछले दिन जब से कॉरिडोर बना है तो कितना आप लोग का व्यापार बढ़ा है? व्यापार तो बढ़ा है, कुछ बहुत बड़ा है। मतलब जो कम थोड़ा होता था, कम से कम रुपये में 12 आना 10 आना बढ़ गया है। हाँ, हाँ, जैसे कि लोग पर्यटन पहले 500 आते थे, अब 1000 आते हैं, अब 800 आ जाए। हाँ, तो आप लोग को दिन भर काम मिलता है? काम मिलता है दिन और किराया भी बढ़ा है? किराया नहीं बढ़ा है सर, किराया जिसके पैसे की बढ़ेगा क्या। तो पहले कितना कमा लेते थे आप? जैसे 400-500, इस समय 800-700 हो जा रहा है रात को 11 बजे तक, 10 बजे तक। अच्छा, कस्टमर आ रहे हैं तो अच्छा भी हो जा रहा है। हाँ, तो और कमाई बढ़ी है? हाँ, बढ़िया, काम भी अच्छा हो रहा है। और ऑटो ई रिक्शा का जो ये सेक्टर है, या जो ऑटो ई रिक्शा लोग चलाते हैं, क्या ई रिक्शा और ऑटो की संख्या भी बढ़ रही है? हाँ, बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है। डेली 2, 4, 5 गाड़ी रोज बढ़ रही है। अच्छा, डेली 5-4 गाड़ी बढ़ रही है। पहले आप कितना कमा लेते थे? पहले 400-500 रिक्शे चलाते, पहले पैडल रिक्शा चलाते थे। इधर 5-6 साल से जब से टोटो निकला है तब से ई रिक्शा चला रहे हैं। हाँ, हाँ, तो ई रिक्शा में कमाई है? हाँ।
क्या नाम है आपका? चंदन चौरसिया। चंदन जी बता रहे हैं कि पहले और अब में जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है और पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, तब से जो है इनकी कमाई बढ़ी है। 400-500 से ये 700-800 और कभी कभी 1000 तक भी पहुंच रहे हैं। ई रिक्शा और रिक्शा की संख्या भी बढ़ रही है। हालांकि शहर के लिए, सकरी गलियों के लिए ट्रैफिक की एक समस्या ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे छोटे मझोले रिटेल थोक के व्यापारी हों, उनकी कमाई में बढ़ोतरी जरूर हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसमें वाराणसी की बहुत अहम भूमिका होने वाली है। धर्मनगरी होने की वजह से वाराणसी को योगी एक ट्रांसपोर्ट हब बनाना चाहते हैं, ताकि ये यूपी के हर जगह से आसानी से जुड़ जाए। पीएम मोदी खुद यहां से सांसद हैं। ऐसे में यहां पर इस वक्त इतनी परियोजनाएं चल रही हैं कि काशी की किस्मत बदलना तय है। वाराणसी में देश में पहली बार गंगा पर मल्टी मोडल टर्मिनल बन रहा है। काशी में 1572 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड बनाई जा रही है। वाराणसी को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए 63,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहर के परिवहन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए 703 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को एक ऐसा अद्भुत चमत्कार दिया है जो हजारों वर्षों से जिसकी काशी को आवश्यकता थी। काशी विश्वनाथ धाम आज भव्य रूप में काशी के पास है और देश और दुनिया काशी की ओर निहार रही है। बनारस की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में यहाँ के छोटे छोटे उद्योगों का भी बहुत बड़ा रोल है। यहाँ के टेक्सटाइल उद्योग का हमेशा से काफी नाम रहा है। खासतौर पर बनारसी साड़ियों की डिमांड पूरे देश में है। इनका व्यापार भारत में ही नहीं, विदेश में भी होता है। जो भी टूरिस्ट बनारस आता है वो बनारसी साड़ी अपने साथ जरूर ले जाता है। बनारसी साड़ी के थोक विक्रेता अर्पित मेहरा के मुताबिक मोदी और योगी की नीतियों की वजह से बनारसी साड़ी का व्यापार पहले से काफी आसान हुआ है। बनारसी साड़ी पिछले 3-4 सालों में नहीं, ये युगों से फेमस चली आ रही है। कई सैकड़ों साल पुराना व्यापार है और आज हम लोग 100 साल से इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। हमारे परदादा जी ने चालू किया, उसके बाद हम लोग आए। लेकिन आज के दिन जो इसको एक इंटरनेशनल पहचान आज माननीय प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी योगी जी के आने से मिली है, वो वैश्विक स्तर पे एक अलग पहचान मिली है, जो कि आज यहाँ से ट्रेड इजी होता जा रहा है। एक्सपोर्ट की संभावनाएं बढ़ गई हैं। यहाँ आज लोकल टूरिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिससे कि कहीं ना कहीं आज हम लोग को उसका फायदा और मुनाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो खुद भी कई बार वाराणसी आ चुके हैं। पिछले हफ्ते भी वो खुद 2 दिन के लिए वाराणसी आए थे। उनका ये दौरा इसलिए अहम था क्योंकि जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर वाराणसी आने की उम्मीद है। ऐसे में योगी ने वाराणसी में विकास कार्यों का जायजा लिया और उनका निरीक्षण किया। आखिर पीएम मोदी के वाराणसी को क्योटा बनाने के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी योगी पर ही तो है। जब से पीएम ने काशी को जापान के क्योटो बनाने का ऐलान किया है, तब से वाराणसी में टूरिस्ट की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 2015 में 54 लाख, 2016 में 56 लाख, 2017 में 60 लाख, 2018 में 61 लाख, 2019 में 65 लाख और 2020 में 89 लाख लोग वाराणसी घूमने आए, जिनमें ज्यादातर धार्मिक पर्यटक थे। पिछले 2 साल में कोविड की वजह से थोड़ी रौनक कम रही, लेकिन इस साल सभी रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। बाबा बाबा उड़िया सिटी जानी ना।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।